कार शोरूम कार बेच के अपनी कमाई का सिर्फ 5 से 10% ही कमाता है। एक कार शोरूम का मंथली खर्चा रेंट का होता है 10 से 12 लाख रुपए, इंटरेस्ट का भी 10 से 12 लाख रुपए, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5 से 6 लाख रुपए, फ्यूल 1 से 2 लाख रुपए, स्टाफ की सैलरी 15 से 20 लाख रुपए और जो गाड़ियां इन्वेंट्री में यानी स्टॉक में पड़ी हुई हैं उनका लगभग मेंटेनेंस का 2 से 4 लाख रुपए का खर्चा महीने का बैठता है, जो कि टोटल महीने का खर्चा 50 लाख है। दोस्तों, अगर हम कंपनी की वेबसाइट पे जाएं और पता करें कि एक कंपनी कार बिकने पे कितना मार्जिन देती है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी बिकने पर 3 से 5% का ही मार्जिन एक कार डीलर को कंपनी देती है और अगर कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया तो ये मार्जिन भी कम रह जाता है। और जो एवरेज प्राइस है गाड़ियां बिकने का वो है 9 लाख रुपए की एक कार एवरेज। जो टोटल कमाई होगी एक कार बिकने पे वो लगभग 30 से 40 हजार रुपए ही होगी। और अगर हमें 30 से 40 हजार रुपए की कमाई सिर्फ एक गाड़ी पे मिलेगी तो 50 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 100 गाड़ियां महीने की कम से कम सिर्फ खर्चे पूरे करने के लिए बेचनी पड़ेंगी, जो कि लगभग एक इम्पॉसिबल सा नंबर है। 100 गाड़ियां महीने की बेचना और उससे सिर्फ खर्चे निकले तो वो तो बहुत गलत है। तो दोस्तों, ऐसा क्या करती है कार शोरूम जिससे एक कार का शोरूम का बिजनेस सस्टेनेबल बनता है, क्योंकि ये शोरूम एक महीने में बंद तो होते नहीं है और लगातार चलते रहते हैं। कार शोरूम कार बेच के अपनी कमाई का सिर्फ 5 से 10% ही कमाता है, बाकी पैसा उसका कहीं और से आता है। और वो बाकी सोर्सेज को समझने के लिए आज की वीडियो बनाई गई। कार कंपनी हर महीने कार शोरूम को कार बेचने का एक टारगेट देती है। सपोज करते हैं कि एक Hyundai का शोरूम है और Hyundai कंपनी उसे महीने का टारगेट दे रही है कि उसको कम से कम 100 गाड़ियां बेचनी है। और अगर उस शोरूम ने महीने की 100 गाड़ियों बेचने का टारगेट पूरा कर दिया तो कार कंपनी एक बोनस देती है कार शोरूम को, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, लगभग 50 से 60 लाख रुपए का। दोस्तों, अगला इनकम जो निकल के आता है वो आता है एक्सेसरी। दोस्तों, कई सारे कार शोरूम कस्टमर्स को फास्ट डिलीवरी का लालच देते हैं कि अगर आपको गाड़ी आज चाहिए या कल चाहिए पेमेंट करने के बाद, तो आपको हमसे एक्सेसरीज खरीदनी पड़ेंगी। और एक्सेसरीज वो महंगे दामों पे बेचते हैं, जो कि बाहर मिलती है लगभग 20,000 रुपए की, आपको बेचेंगे 30 या 40,000 रुपए का, जो कि एक्स्ट्रा मार्जिन कार शोरूम कमाता है। दोस्तों, आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो आरटीओ आप वहीं से ले लेते हैं कार डीलर से। तो आरटीओ तो देखो सरकारी फीस है, उसमें वो कुछ नहीं कमाता, लेकिन कभी कभार इनवॉइस में वो आरटीओ की प्रोसेसिंग फीस ले लेता है आपसे। आप हमसे करा रहे हैं तो हमारे यहाँ खर्चा हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन दिलाने के लिए, तो वो प्रोसेसिंग फीस आप दो में 1,000-2,000 रुपए इसमें कमा लेते हैं। दोस्तों, अगली चीज जिससे एक कार डीलर बहुत अच्छी इनकम कर लेता है वो है इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन, जब भी आप किसी कार डीलर से एज अ कस्टमर इंश्योरेंस लेते हैं किसी भी कंपनी का, तो वो कंपनी कार डीलर को कमीशन पे करती है, जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है। दोस्तों, अगली चीज है डीएसए पे आउट। डीएसए मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ऑफ व्हाट? बैंक या एनबीएफसी। जब भी कोई कस्टमर अपनी कार लोन पे लेता है तो अगर डीलर उस कार का लोन करवाता है, जिस भी कंपनी से कस्टमर के लिए लोन होता है, वो कंपनी कार शोरूम के ओनर को कुछ कमीशन 1 से 2% अप्रूव्ड लोन अमाउंट का पे करती है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि कार शोरूम का जो मैक्सिमम इनकम है 40% लगभग वो आता है सर्विस सेंटर। जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको गाड़ी की सर्विस करानी हो, गाड़ी में कुछ भी खराबी हो जाए, जेन्युइन पार्ट्स लगवाने हो, तो आपको कार डीलर के पास जाना पड़ता है, जिससे कार डीलर बहुत ही अच्छा अमाउंट आपसे कमा लेता है। तो कार बेच के उसकी कमाई नहीं है, कार बनवाने में उसकी ज्यादा कमाई है। और ऑफ कोर्स हर कार पे 3 से 4% का मार्जिन, जो कि कंपनी एक डीलर को दे ही देती है। तो दोस्तों, ये सारे इनकम सोर्सेज होते हैं एक कार डीलर के, जिससे वो अपने इतने सारे खर्चे पूरे करता है और साथ ही साथ हर महीने अगर उस पर 20 से 25 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री है तो वो 1 से 2 करोड़ रुपए कमा लेता है महीने, जो कि एक बहुत ही अच्छा सम है मेरे हिसाब से। और दोस्तों, अगर आपको कार शोरूम का बिजनेस मॉडल अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के संग, क्योंकि ये चैनल आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ खास लोगों के लिए है। और अगर आप अपने आप को खास समझते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।